चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या शुरू करने वाले हैं भैया? हमारा पर्यावरण यानी कि आर इन्वायरमेंट। अब एक ऐसा चैप्टर है जो हर साल यानी आपके एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन यानी कि झोंक के जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन तो इसमें से 1-2 आने आना है। तो क्या है भैया ये चैप्टर आवर इन्वायरमेंट? मैं यकीन मान रहा हूँ कि अगले यानी कि आधे घंटे के अंदर तुम्हारे चैप्टर के पूरा फील मिल जाएगा कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो नजीम बोलेंगे क्या कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो और दिखाते हैं कि भाई आवर इन्वायरमेंट में हमें पढ़ना क्या है। हिंदी इंग्लिश सब कुछ लिख के लाओ सो दैट तुम इजीली अपने नोट्स बना सको। अच्छा इसमें क्या यार, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देयर इज नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के 2+2 करके 4 हमें लिखना है। यहाँ पे चीजें हमें नोट्स करके ही समझ में आएंगी। तो आइए हम फटाफट तरीके से स्टार्ट करते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि भैया क्या है ये चैप्टर, क्या कहता है। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आओ स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले यहाँ पे 2 वर्ड लिखिए, आवर आगे लिखा है इन्वायरमेंट, यानी हिंदी में अगर हमारे कोई बच्चा है जिसको बोलेंगे हमारा पर्यावरण, क्या बोलेंगे? हमारा यानी कि पर्यावरण। क्या है कहानी देखिए। तो एक वर्ड आवर, एक वर्ड इन्वायरमेंट। तो आवर वर्ड तो समझ में आता है यानी हमारा, इन्वायरमेंट मतलब कि पर्यावरण हिंदी में बुलाते हैं। इसका मतलब क्या है देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, कहते हैं ना हमारे आसपास की इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग, यानी चारों तरफ हम आसपास जो भी चीज है ये सब कुछ इन्वायरमेंट ही तो बनाती है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, इसको देखो यहाँ पे लिख के लाए। पर्यावरण में हमारे चारों ओर पाई जाने वाली सभी जीवित और अजीवित चीजें शामिल होती हैं। यानी हमारे आसपास तुम जितनी भी चीजें देख सकते हो, चाहे वो यानी कि जीवित हो यानी कि लिविंग हो, चाहे फिर अजीवित हो यानी कि नॉन लिविंग हो, सब कुछ मिलकर के इन्वायरमेंट बनाती है। जैसे मान लो कि ये मार्कर है या फिर पेन है, ये यानी कि शर्ट है, ये यानी कि माइक लगा या बोर्ड लगा है, हम सब मिलकर के क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। यानी हम सबसे यानी कि पर्यावरण बनता है। चाहे वो कोई चीज यानी कि मरी हुई हो यानी नॉन लिविंग हो, असजीव हो या फिर यानी कि सजीव हो, सब चीज मिलकर के एक कंप्लीट इन्वायरमेंट का निर्माण करती है। तो क्या है इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब है हमारे चारों तरफ का, यानी कि सब कुछ ले लो, अपने चारों तरफ सब कुछ ले लो, उसमें सजीव भी ले लो यानी कि असजीव भी ले लो, सब कुछ मिलकर के जो यानी बनाती है उसी को बुलाते हैं हम इन्वायरमेंट। क्या बुलाते हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट समझ आ गया? जिसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है, इंक्लूड करता है क्या क्या, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस। यानी अपने चारों तरफ जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है सब कुछ इंक्लूड करता है हमारा इन्वायरमेंट। वो चाहे सनलाइट हो, चाहे प्लांट हो, चाहे मछली हो, हम सब हो, सब कुछ एक इन्वायरमेंट के अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग। अभिन्न अंग मतलब कि व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड, आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसे हम क्या बुलाते हैं? इन्वायरमेंट बुलाते हैं। वेरी गुड। अब सबसे इसके जस्ट बाद हम जो चीज शुरू करेंगे ना, वो यार क्या है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मतलब क्या है, जैसे आपके शरीर के कुछ कंपोनेंट हो गए, आपके शरीर किससे मिलकर बनी है, तो आपके शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट वगैरह। तो उसी तरीके से जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इसको भी यानी कि जिंदा रखने के लिए इन्वायरमेंट को कुछ घटक हैं जो इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो इसमें कितने घटक है, कितने कंपोनेंट है? तो भैया एक हमारे पास होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, यानी कि एक जीवित एक अजीवित। जैसी परिभाषा में है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है 2 चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जिसमें सारे के सारे जीवित और अजीवित चीजें क्या है, शामिल है। तो सुनो, अब इसी को इन्होंने क्या किया, इसके टाइप में डाल दिया, इसके प्रकार में डाल दिया। जो चीजें जीवित है ना उसको कहा गया बायोटिक यानी कि जीवित घटक, और जो जीवित नहीं है उनको कहा गया अबायोटिक यानी कि अजीवित घटक। आगे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखेगा, एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो हमने कहा ना हमारे आसपास जो कुछ भी है सब कुछ इन्वायरमेंट बना रहा है। अब ध्यान देखिए, जैसे यहाँ पे प्लांट लिखा है, तो प्लांट क्या जीवित है ना, प्लांट जीवित है ना, तो जीवित है, ये भी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, ह्यूमंस हो गए यानी मानव हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है हिंदी में सूक्ष्म जीव। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, है ना, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव जैसे ये जितने भी सूक्ष्म जीव जिसको आप देख पाओ, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ये सारे बायोटिक होते हैं, जीवित होते हैं। तो यानी कि हमारी जो इन्वायरमेंट का पहला घटक क्या है, जीवित, जिनका नाम क्या है, बायोटिक। दूसरा हमारे पास क्या है, अबायोटिक, मतलब ऐसी चीजें जो जीवित नहीं है लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को बनाती हैं। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं यानी कि अबायोटिक। क्या कहलाती हैं?
अबायोटिक कहलाती है यानी कि अजीवित कहलाती हैं। तो हमने क्या देखा, दो चीज देखा कि इन्वायरमेंट होता क्या, इन्वायरमेंट के क्या है घटक कौन कौन से यानी कि कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इन्वायरमेंट क्या है, हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग क्या है, इन्वायरमेंट है। उसके दो यानी कंपोनेंट, एक जीवित वाले एक अजीवित वाले। जीवित में जितने भी यानी कि जो सांस ले सके, जो अपने यानी कि जितनी एक्टिविटीज होती हैं, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में कि जीवित होने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, जितनी जीवित होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो सब कर लें, वो उनको अन्य जीवित बुलाएंगे। और अबायोटिक में क्या है, अजीवित, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सारी क्या है अजीवित होती हैं। तो इसको हम बुलाते हैं क्या, यानी कि भैया घटक बुलाते हैं किसके, हमारे इन्वायरमेंट के। तो ये हो गया। अगला टॉपिक हम जो देखेंगे, अभी आप लोग नोट्स बनाएंगे, अगला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहीं पे आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा, ध्यान देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है इकोसिस्टम। क्या वर्ड है, इकोसिस्टम, यानी कि परिस्थिति तंत्र। इस वर्ड को ध्यान से देख लेना, 100% आएगा कि भाई इकोसिस्टम होता क्या है। देखो एग्जाम्पल ऐसा देंगे हमेशा याद रह जाएगा। देखो ध्यान से कैसे समझेंगे यार, इकोसिस्टम मतलब ये होता है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट के घटक हैं, है ना, हमारे इन्वायरमेंट के दो घटक हैं, जीवित और अजीवित, ये दोनों एक दूसरे पर जिंदा रहने के लिए निर्भर करती हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें जिंदा रहना है तो हमें फूड लेना पड़ेगा, तो हम यानी कि प्राण, यानी कि हम अगर जिंदा रहना तो हमें फूड यानी यूज करना पड़ेगा, रहने के लिए मकान बनाने पड़ेंगे। तो यानी कि इकोसिस्टम ये कहता है कि जितनी भी बायोटिक है और जितनी भी अबायोटिक है, यानी जितनी भी जीवित और अजीवित चीजें हैं, इनका आपस में सामंजस्य होता है, ये आपस में मिलकर के जिंदगी यानी जी पाती, बना पाती, वो कहलाता है यानी कि इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, अगर कुछ थोड़ा सा डिफिनेशन से देखें तो लिखा है जीव समुदाय, जितनी जीवित चीजें हैं, जैसे हम सब आप ना, यानी जितनी भी जीवित चीजें हैं और उनके भौतिक परिवेश के बीच पारस्परिक क्रिया से बना तंत्र। यानी इकोसिस्टम क्या होता है कि हम जितना भी हमारा यानी कि हम सब हैं, हम सब और जितने भौतिक परिवेश, भौतिक परिवेश मतलब क्या होता है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जैसे रहने के लिए मकान, खाने के लिए कप यानी कि भोजन, और यानी कपड़े पहनने के लिए यानी कपड़े, इन सब से ही हमारा वजूद बना है। तो हमारा इकोसिस्टम ये है कि हम सबको जीवित रखने के लिए पूरा एक सिस्टम तैयार करना पड़ता है, सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारी ग्रास है यानी घास है, तो घास को क्या हुआ, जैसे मान लो ग्रास है, तो ग्रास पैदा हुई, घास पैदा हुई, घास को खाया किसने, रैट ने। तो यानी कि क्या, रैट ने, फिर रैट यानी बड़ा हुआ, इसको मान लो खा लिया टाइगर ने, क्या खा लिया, टाइगर ने खा लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान से देख पा रहे हो, हर एक चीज क्या है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। ग्रास ना होती रैट ना आता, रैट ना होती टाइगर जिंदा ना हो पाता। यानी कि हर चीज क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट है। तो इसी को बुलाते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, बहुत अच्छा वर्ड यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा है, एंड इकोसिस्टम इज अ सिस्टम। इकोसिस्टम एक सिस्टम है, फॉर्म्ड बाय, जो कि बनता है, इंटरेक्शन मतलब होता है मिलने से, इंटरेक्शन मतलब मिलने से, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब कि हमारे आसपास की चीजें, कमरा, मकान, कपड़ा, जो भी चीजें हैं, जब ये चीजें यानी कि किसी जीवित चीज से मिलती हैं तो जो सिस्टम तैयार होता है उसको बुलाते हैं इकोसिस्टम। क्या बुलाते हैं, इकोसिस्टम। तो सिंपल सा मतलब अभी अगर ना समझ में आते ऐसे समझो कि ये अगर हमारी बॉडी है, तो इस बॉडी जो कि जीवित बॉडी है, इसको जीवित करने के लिए कितनी भौतिक चीजें चाहिए। अब भौतिक चीजों में क्या क्या आ सकता है, कुछ भी ले लो, चाहे आप मकान ले लीजिए, आप यानी कि कोई वस्तु ले लीजिए, या फिर आप कोई कपड़े ले लीजिए, तो इनके साथ में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन मतलब जो इनके अंदर पारस्परिक जो संबंध होता है ना, इसी को हम बुलाते हैं क्या, इकोसिस्टम। क्या बुलाते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, जीवित समुदाय का भौतिक परिवेश में परस्पर बना तंत्र, दोनों मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। कौन कौन, लिविंग बीइंग और यानी हमारा यानी कि वर्ड याद रखना, कौन, भौतिक परिवेश, अंग्रेजी में क्या बुलाएंगे, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल, किसके साथ में, फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में जो रिलेशन तैयार होता है ना, उसी रिलेशन, उसी सिस्टम को बुलाते हैं हम लोग क्या, इकोसिस्टम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इकोसिस्टम बुलाते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा इकोसिस्टम है ना, इसको भी हमने दो भागों में क्या क्या अच्छे से डिवाइड कर लिया है। हमने इकोसिस्टम को भी क्या क्या आगे डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला हमारे पास जो इकोसिस्टम का पार्ट है ना, वो है नेचुरल इकोसिस्टम, हिंदी में बुलाएंगे प्राकृतिक यानी कि परिस्थिति तंत्र। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र क्या है, नाम ही बता रहा है यार, प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिल जाए, जो प्रकृति से मिल जाए। तो प्रकृति से क्या क्या मिल सकता है, प्रकृति में जंगल है, प्रकृति में हमारे मरुस्थल है यानी कि रेगिस्तान है, प्रकृति में ही यानी कि पॉन्ड है, तालाब है, यानी कि लेक है, झील है, ओशन यानी कि महासागर, समुद्र है। तो ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, प्रकृति में तो पाई जाती हैं। तो जो चीजें हम बनाए नहीं, हमारे नेचर में पहले से मौजूद हो,
बनाना ना पड़े, इसमें से कोई चीज हमें बनाना नहीं पड़ेगा, ये चीजें पहले से मौजूद है, तो इनको बुलाते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, जो हमारे नेचर में पहले से अवेलेबल है, तो क्या कहलाएंगे, नेचुरल इकोसिस्टम कहलाएंगे, ये चीजें पहले से हमारे पास हैं। अब ये जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, इसका टाइप होते हैं भाई साहब। इसका पहला टाइप है एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब होता है जो पानी में रहते हैं, हिंदी में ये बोलेंगे एक्वाटिक मतलब क्या होता है, जो पानी में रहते हैं, यानी कि जल, आप ले सकते हैं जल में रहने वाले, तो यानी कि एक्वाटिक मतलब क्या होता है, जो पानी में रहते हैं। तो यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम को भी हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, जो एक्वेटिक वाले हैं यानी कि जो पानी में यानी कि एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गया, ये सारी क्या है, एक्वेटिक कहलाते हैं। जैसे कि फ्रेश वाटर, ये हमारे पास क्या है, पानी, तो ये पानी किसका है भैया, नेचुरल इकोसिस्टम है हमारे, यानी कि नेचर में अपने आप मिल जाता है, नेचर में क्या है, अपने आप मिल जाता है। जैसे मान लो कि तालाब का पानी है या फिर झील का पानी है, ये सारा पानी क्या है, हमें यानी अपने आप मिल जाएगा ना, हमें बनाना पड़ेगा, मिल जाएगा। तो इनका बस नाम है कि जब कभी पानी की बात होगी ना, तो उसके लिए हम एक वर्ड बोलेंगे इक्वेटिक। क्या बोलेंगे, इक्वेटिक। याद कैसे रखोगे, देखो AQA, एक्वा मतलब होता है जल, एक्वा मतलब क्या होता है, जल, इसको यानी कि बायोलॉजी में एक्वा बोला जाता है। तो एक्वा मतलब जल, तो एक्वाटिक यानी कि जो जल की बात करें, तो नेचुरल यानी कि जो हमारे पास में यानी कि इकोसिस्टम है, उसमें पहला हमारे पास होता है एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब क्या होता है, जो चीजें जल से, हमें जल की बात करें यानी वाटर की बात करें, ठीक है, नाम ध्यान रखना। फिर दूसरा है, इस नाम को ध्यान से पढ़ लो, कई बार हिंदी में भी यही लिखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लिख लेंगे, टेरिटोरियल। टेरिटोरियल क्या होते हैं, देखो स्वाभाविक सी बात है, दो चीजें होती हैं, कुछ तो यानी कि जल में रहती है, कुछ चीजें हमारे पास क्या जल से बाहर है, किसी इकोसिस्टम को बनाने के लिए। तो जो जल में इसको बोला हमने एक्वेटिक, तो जल से जो बाहर, उसके लिए नाम क्या है, जरा बोलेंगे सब लोग, टेरिटोरियल। क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल पढ़ेंगे, टेरिटोरियल। ये क्या होती है, ये होते हैं भैया जब हम लोग क्या करते हैं, जल से बाहर के इकोसिस्टम की बात करते हैं। लेकिन टाइप किसका है, ये टाइप है नेचुरल, यानी नेचुरल तरीके से ही मिलेगा, लेकिन जल से बाहर, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डिसल्ट हो गया, या फिर ग्रास लैंड हो गया, मतलब कि ये जंगल, ये डिसल्ट मतलब कि मरुस्थल या फिर रेगिस्तान, और ग्रास लैंड मतलब कि घास के मैदान, ये सारी चीजें क्या है, पानी से बाहर है, इनको क्या बुलाएंगे, टेरिटोरियल बुलाएंगे। इसका मतलब यहां से समझ में आता है कि इकोसिस्टम हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग है। इकोसिस्टम को हमने क्या किया, इकोसिस्टम में क्या है कि जब लिविंग बीइंग यानी हम सब लोग फिजिकल वर्ल्ड के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वस्तुओं के साथ में मिलते जुलते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम बनता है। फिर हमने बताया कि इस इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जो नेचुरल यानी कि नेचर से हमें मिल जाता है। फिर इसके भी दो पार्ट हमने बनाए, एक एक्वेटिक बना है, एक टेरिटोरियल बना है। एक्वेटिक में क्या है, जब हम वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, वो एक्वेटिक कहलाता है। और टेरिटोरियल क्या है, नेचर से ही मिले, हमें बनाना ना पड़े, लेकिन ये पानी से बाहर की बात करेगा, जैसे कि फॉरेस्ट है, डिजल्ट है, या फिर ग्रास लैंड है। इतनी बात अभी तक हमने आपको बताई, ठीक है। चलो एक चीज हम और देखेंगे, फिर आप लोग इसका नोट बनाएंगे। अगली चीज है, देखो अभी हमने आपको बताया था क्या, कि हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि हमने आपको ये बताया था कि भाई जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जिसको अभी भी ना समझ में आया हो, इकोसिस्टम के दो पार्ट हैं, एक कहां से मिलेगा, बताओ बताओ, एक कहां मिलेगा, नेचर से मिलेगा, यानी कि नेचुरल, नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक। एक कहां से मिलेगा, एक वर्ड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वर्ड सुन लो, आप पढ़ते हो नहीं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो AI मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हमने बनाया है, यानी ऐसा इकोसिस्टम का हिस्सा जो हम बनाते हैं, उसको आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो नेचुरल में हमने दो पढ़े, एक कौन सा पढ़ा हमने, एक्वेटिक वाला पढ़ा है ना, क्वेटिक, लिख जा भाई, एक्वेटिक वाला हमने पढ़ा, और एक क्या पढ़ा, कौन बताएगा, यानी कि टेरिटोरियल, ठीक है ना, हिंदी में आप लोग लिख लेंगे। एक्वेटिक में क्या है, मोस्टली वाटर की बात होती है, यहाँ पे जैसे डिजल्ट वगैरह है, इन सब की बात होती है, ठीक है ना। चलो इतनी चीज हमने आपको बना दी, इससे कि आपको समझना आसान है। इधर आ जाओ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI की बात नहीं करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की नहीं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है, देखो भैया, इकोसिस्टम मतलब कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, जहां हम रहते हैं। अब हमारे आसपास जितनी भी चीजें रहती है ना, कुछ तो नेचर ने बना के भेजा है, लेकिन कुछ हम बनाए। जैसे इसी रूम की बात करें, तो इस रूम में हम सबको किसने बनाया, नेचर ने बनाया, तो हम सब क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। लेकिन इसी रूम में जैसे मोबाइल है, मोबाइल ऊपर वाले बना के भेजा है, हमने बनाया, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा,
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा। तो यानी कि आसपास हमारी जितनी भी चीजें हैं वो नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि चीजों से कंबाइन करके बनाई जाती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल यानी क्या होता है, जैसे गार्डन है, अब ये कोई नहीं कहेगा गार्डन तो यानी ऊपर वाले बना के भेजा है। वी आर द मेकर ऑफ द गार्डन। कटिंग करते हैं, फूल लगाते हैं, पर डे कटिंग करते हैं, वाटरिंग करते हैं, तो गार्डन तैयार होता है। तो गार्डन कौन तैयार करता है, हम के ऊपर वाला, हम। तो यानी ये आर्टिफिशियल यानी क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, इकोसिस्टम। सब तेज बोला करो, क्या है। अच्छा, एक वर्ड है एक्वेरियम, मछली घर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि जब लड़ाई होती है हीरो और विलन के बीच में, तो हीरो क्या करता है, बगल में रखा होता है मछली वाला जार, यानी जिसमें मछली पली होती है, घर के अंदर रखा होता है जार के अंदर, कांच से बाहर दिखाई देता है, ऐसे उठाएगा हथ दे मार देगा। तो यानी जब मछली क्या है पीछे यानी कि नीचे बह जाती है ना, मर जाती है उसके बाद में, तो उसको बुलाते हैं हम लोग क्या, एक्वेरियम। तो भैया वो कौन बनाया है, उसको तो भैया हमने बनाया है कि ऊपर मछली उसके अंदर, हाँ उसके अंदर जो मछली है दैट इज नेचुरल, लेकिन हमने जो इसको जार पूरा बनाया दैट इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का काम हो गया है ना। उसके बाद जैसे क्राफ्ट फील्ड है, फसल है, ये फसल वगैरह कौन है, हम बनाते हैं ना भैया, बढ़िया वो दिया हम है ना, तो ये हमने बनाया, ये भी हमारे लिए है। तो ये भैया हमारे लिए हो गया आर्टिफिशियल यानी कि इंटेलिजेंट नहीं, इकोसिस्टम। यहां तक हमने आपको सिखाया। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ यानी कि इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है इससे कंपोनेंट कौन कौन से हैं। लेकिन उसके पहले आप इसका नोट्स बनाएंगे। रो दो, कार्टून कार्टून है, हाँ वेलकम बैक, आ जाओ। चलिए अब सिखाने जा रहे हैं भैया क्या, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है इससे कितने कंपोनेंट है ना। कंपोनेंट मतलब जानते हो क्या होता है, घटक। घटक मतलब होता है इन चीजों से कोई चीज मिलकर बनी है। तो हमारा यानी कि जो इकोसिस्टम है, और थोड़ा अंदर जा रहे हैं, ये किसके क्या क्या घटक हैं। तो घटक में आपको ये लिख के आना होगा, इसके अंदर चलेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला। और देखो ध्यान से क्या है, ठीक है, ध्यान देखना। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ पे सीखनी है दैट इज व्हाट। तो घटक में सबसे पहला हमारे पास होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, इसको हम एकदम विस्तार समझेंगे। एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक, ठीक है ना, दो होते हैं, है ना। एक यानी कि जीवित वाला, एक अजीवित वाला। इसको पीछे पढ़ के आ रहे, वही फिर से पढ़ने जा रहे हैं। कहानी ये है कि अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। यानी बायोटिक कंपोनेंट जो होता है, जो जीवित घटक होता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में जितनी जीवित चीजें हैं ये कहलाती है बायोटिक, है ना। अब इनको हमें पढ़ना है कि कैसे क्या कहानी है। तो आओ समझते हैं, सुनो। पहले बायोटिक पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे एकदम। देखो तीनों ऊपर आ जाए, हाँ आ जाओ। मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास कोई प्लांट है, यानी पत्ती है, यहाँ पे ये क्या है, पत्तियां हैं, ये क्या है, पत्ती है। ये मान लो प्लांट है, यानी कि हरी हरी क्या है, बढ़िया ग्रास रखी हुई, घास रखी हुई है। मान लो इस घास को किसी ने खाया, कौन खा सकता है घास को, चलो रैबिट लिख लेते हैं। रैबिट माने खरगोश, खरगोश ने क्या है, घास को खा लिया। अच्छा, अब घास को खाया भैया रैबिट ने, रैबिट को खा लिया मान लो लायन ने। और हम तो बहुत खतरनाक है, हम लायनों को नहीं छोड़ेंगे, हमने इसको भी खा लिया। मान लो खा लिया, मतलब कि कोई ऐसा आया, या फिर ये करो, रैबिट कौन खा सकता है, फॉक्स खा लेगी। चलो हमें समझना है, केवल फॉक्स खा लिया, फॉक्स को आके आ गया खा लिया लायन। क्या खा लिया, लायन खा लिया। अगर आपने ये एग्जांपल समझ लिया तो एकदम दिमाग के अंदर चला जाएगा। ध्यान देखो कैसे, ध्यान देखो कैसे। देखो भैया ये हमारे पास प्लांट है, लेकिन उससे पहले कोई प्लांटिंग यहाँ कर रहा है, फोन कर रहे हैं सब, रुक जाओ, पढ़ा रहे हैं ना भाई। ये हमारे पास हो गया, ध्यान से एकदम देखना, देखो समझो बेटा। जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना जीवित प्राणी से, कुछ टाइप्स हैं यार। सबसे पहले चीज होती है प्रोड्यूसर, उसके बाद में नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर, नंबर 3 कहीं पढ़ा होगा डिकम्पोजर। इनके बारे में समझेंगे, है ना। हिंदी में लिखा भैया उत्पादक, उपभोक्ता, उसके बाद में अपघटक। ये क्या होते हैं एकदम विस्तार से देख लेना, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो भाई साहब, जैसे हरी पत्तियां हैं यानी ग्रास हुई, तो सबसे पहले क्या है, हरी पत्ते से एग्जांपल भी लिखा, प्रोड्यूसर के तौर पे क्या है, ग्रीन प्लांट। ये क्या है, अपने आप को पैदा कर लेती है, अपने आप को यानी कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करके अपने आप को बना ली। तो ये हमारे लिए कहलाती है यानी कि प्रोड्यूसर, नाम ही है यानी उत्पादक, यानी ये अपने आप को तैयार कर लिया, रेडी कर लिया ना, जैसे ग्रीन प्लांट है। अब ग्रीन प्लांट जब तैयार हो गया, फिर नंबर 2 कहां लिखा, कंज्यूमर। अब इसको कोई ना कोई खाएगा, उपभोक्ता मतलब खाने वाला।
तो इसको कोई ना कोई खाएगा। तो इसको मान लो कि हमने जैसे वहां एग्जाम्पल लिया रैपिडली खा लिया, तो उसको बुलाते हैं हम लोग कंज्यूमर। अब जब किसी हमने उसको खा लिया, खाने के बाद में क्या है, डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, कभी कभी देखा होगा कि जो कुछ चीज पड़ी होती है काफी दिनों से, उसमें बैक्टीरिया या फंगी लग जाती है। तो डिकम्पोजिशन मतलब होता है अपघटन। अपघटन मतलब होता है उस चीज का टूट के खराब हो जाना, नष्ट हो जाना, फिर से वो नष्ट हो जाती है, फिर से यानी कि पेड़ पौधों को मिल जाती है। मतलब अभी ना समझा तो ऐसे समझो, सबसे पहले किसी चीज का उत्पादक हुआ, फिर उसको हमने उपभोक्ता बनाया, क्या बनाया, उपभोक्ता बनाया, फिर उसके बाद में उसका हमने कर दिया अपघटन। आओ एग्जांपल देंगे तभी दिमाग में जाएगा। देखो कैसे, यहां पे मान लीजिए हमने कोई प्लांट तैयार किया ना, प्लांट हमने क्या है तैयार किया, तो प्लांट को पहले खाया गया, खाने के बाद जिसने खाया वो भी तो मरेगा कभी, तो वो जब मरा तो उसका हो गया अपघटन यानी डिकम्पोजिशन। मतलब जैसे हमारी डेड बॉडी है, जब डेड बॉडी को कभी फेंक किया हो तो उसमें देखो ना फंगी लग जाएंगे, बैक्टीरिया लग जाएंगे, शरीर को खा डालेंगे। और मजे वाली बात है, जब हमारी शरीर नष्ट हो जाएगी ना, तो वो चली जाएगी कहाँ, जमीन के अंदर चली जाएगी। और वही जमीन के अंदर जब पड़ी रहेगी तो हमारे लिए जो प्लांट है ना, उनके लिए वो एनर्जी बन जाएगी। और वही एनर्जी फिर से प्लांट लेगा, फिर से प्लांट हरा भरा होगा, फिर से उपभोक्ता खाएगा, उपभोक्ता फिर से यानी अपघटन करेगा, मतलब वो मरेगा, फिर से फंगी लगेंगे, बैक्टीरिया लगेंगे, और फिर से क्या है, वो जमीन चला जाएगा। आप देख पा रहे हो क्या है, इट इज अ साइक्लिक। कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि भैया इकोसिस्टम कैसा होता है। इकोसिस्टम अंग्रेजी वाले सुन लियो भैया, इकोसिस्टम साइक्लिक होता है, यानी कि चक्रीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है ना, यानी यहां से कोई चीज शुरू हुई, वो यहाँ पे घूम घूम के चला करती है। फिर से देख लेंगे, प्लांट पैदा हुआ, प्लांट को किसी ने खाया, किसी खाने के बाद इसको खाने वाला कोई अगला बंदा है, इसने खाया, फिर लेकिन कभी न कभी ये तो मरेगा ना। अब मरी हुई बॉडी को हमने जमीन फेंक दिया, जमीन में क्या मिलेंगे, बैक्टीरिया या फंगस मिलेंगे, यानी फंगी लगेंगे, ये शरीर को नष्ट कर देंगे, शरीर के जो तत्व हैं जमीन चले जाएंगे, जमीन से उसको सोखेगी, कि जमीन किसको दे देगी, प्लांट को दे देगी। तो तुमको नहीं लग रहा कि एक साइकिल बन गई, ऐसे ऐसे साइकिल नहीं बन गई, साइकिल मतलब एक चक्र नहीं बन गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक वो हर साल बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है, इसको लिख लेते हैं इस पॉइंट को जो हमने यहाँ भी सीखा है। हमने कहा ना ये पेज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया जो इकोसिस्टम है, यानी क्या है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हिंदी में परिस्थिति तंत्र। ये जो इकोसिस्टम है मेरे भाई, ये कैसा होता है, दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि चक्री, ये चक्री होता है, दिस इज लाइक अ चक्र, दिस इज लाइक अ साइकिल, ये साइकिल जैसा होता है, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, और ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे ना बात, ये बात समझ में आगे नहीं आ गई, चलो। अब देखो ध्यान से, जो कंज्यूमर है ना, इसके भी देखो, ध्यान से देखोगे तो इसके भी तीन पार्ट है। एक है प्राइमरी कंज्यूमर, एक है सेकेंडरी कंज्यूमर, एक है टर्सरी कंज्यूमर। इसके लिए तो हमने एग्जांपल सजा लिया, बस केवल मुझे समझाना है। देखो, कंज्यूमर में कौन आता है, खाने वाला। यार खाने वाले में भी श्रेणी है, समझ में आ गया भैया। प्रोड्यूसर कौन है, जो खाना यानी हरी, प्रोड्यूसर नाम आ जाए समझ जाना प्लांट। अब प्लांट के बाद में जो कंज्यूमर है ना, यहाँ बहुत लोग हैं। बहुत लोग मतलब क्या है, कुछ लोग तो सीधा प्लांट लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो प्लांट लेते हैं उनको लेते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे प्लांट हमारे पास है, प्लांट ये हमारे लिए क्या है, प्लांट। तो प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। ये हमारे लिए क्या हो गया भैया, प्रोड्यूसर हो गया। प्लांट देखो ना, एग्जाम्पल लिखा है, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर होते हैं, तो हमारे लिए प्रोड्यूसर हो गया। अब प्लांट को जब सबसे पहली बार जो खाएगा, प्लांट को सबसे पहली बार किसने खाया, रैबिट। तो सबसे पहली बार खाने वाले को क्या बुलाते हैं, कंज्यूमर। तो सबसे पहली बार जो खाएगा उसको बुलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट को जो सबसे पहली बार खाएगा। तो इसने सबसे पहली बार खाया, तो ये हमारे लिए पीसी है। पीसी मतलब कंप्यूटर नहीं, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी मतलब प्राइमरी यानी कि कंज्यूमर। अब जब रैबिट को जो खाएगा, भाई ये भी तो खा ही रहा है, खाना मतलब कि कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब खाना, कंज्यूमर मतलब खाना, कंज्यूमर मतलब खाना, कंज्यूमर मतलब खाना, कंज्यूमर मतलब खाना। तो भैया पहले बार प्लांट तैयार हुआ तो प्लांट को खाया रैबिट ने, तो पहली बार खाया, इसलिए प्राइमरी। प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी हिंदी में लिखा होगा, कहां गया, हाँ। अच्छा देखो ध्यान से, ये प्लांट है, पहले यानी कि प्राइमरी को आप चाहो तो प्राथमिक लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हम शाकाहारी बुलाते हैं, क्योंकि प्लांट को खाने वाले को शाकाहारी बुलाते हैं ना यार, शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस, अंग्रेजी सब लिखा हुआ है। अब जब इसको खाया फॉक्स ने भैया, तो जब दूसरे नंबर पे खाएगा तो उससे बुलाएंगे सेकेंडरी यानी कि सी बोले तो कंज्यूमर। अब जब इसको अगला खाएगा, यानी कि इसको खा लिया लायन ने, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, यानी कि टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता।
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ये बेटा लाइन पकड़। अभी तक मैंने क्या समझाया है, ये सारा किसी कहानी चल रही है, बायोटिक कंपोनेंट। और समरी में आते हैं, लिसन 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 गाइस लिसन। भैया बायोटिक कंपोनेंट के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। सबसे पहले क्या हुआ, चीजें क्या है, प्रोड्यूस करता है, कौन करता है, प्लांट। फिर हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। कंज्यूम करने के बाद क्या है, हम भी तो मरेंगे, तो हमारी बॉडी का होता है डिकम्पोजिशन, और हमारी बॉडी जब मर जाती है तो फिर से क्या है, वो प्लांट को मिल जाती है। तो इससे समझ में आता है, वाह, इससे समझ में आता है कि इकोसिस्टम क्या है, साइक्लिक है, ये चक्रीय है। फिर हमने सीखा कि जब हम किसी चीज को कंज्यूम करने वाले होते हैं तो कंज्यूम करने के हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। जैसे पहले प्लांट है, प्लांट को रैबिट ने खाया तो दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहली बार खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसको जो खाएगा उसको फॉक्स नाम दिया, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी प्लांट के बाद सेकेंड नंबर पे आ रहा है। अब जो इसको खाएगा उसको बुलाएंगे टर्सरी कंज्यूमर, मतलब कि तृतीयक उपभोक्ता। तो ये हो गया हमारे लिए भैया क्या, बायोटिक यानी कि कंपोनेंट। इतनी बात समझ गई। अच्छा, बायोटिक अगर समझ में आ गया ना, तो हमें यानी कि अबायोटिक नहीं पढ़ना। आप मतलब अबायोटिक में प्रकार नहीं है, पढ़ना तो है, क्या बोल देते हैं, यानी कि अबायोटिक पढ़ना, लेकिन उसमें टाइप नहीं है। क्यों टाइप नहीं है, अबायोटिक में क्या आएगा बताएंगे अंशु कुमारी जी। अबायोटिक में क्या होगा, जो चीजें यानी कि जीवित नहीं है। तो आप देख लेते हैं, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, लिखे, इसको क्या लिखे, याद रहेगा सब, अभी एग्जांपल के लिए लिख लेना, ठीक है। अबायोटिक दे लेते, फिर आप लोग लिखेंगे। जैसे अबायोटिक क्या होता है, गोपू, गोपू अबायोटिक क्या होता है, अरे गोपू अबायोटिक क्या होगा भाई, जैसे यहाँ पे लिखा अबायोटिक कंपोनेंट, तो अबायोटिक कंपोनेंट क्या है भैया, कंपोनेंट मतलब कि जिससे हमारा यानी कि इकोसिस्टम तैयार होगा। लेकिन अबायोटिक मतलब कि वो कंपोनेंट जो कि मरा पड़ा है, जैसे कि कौन कौन सा है, सनलाइट है, वाटर है, एयर है, टेम्परेचर है, सॉइल, मिनरल, ये सारे हमारे लिए क्या है, दे आर यानी कि व्हाट, अबायोटिक यानी कि कंपोनेंट, यानी कि आजीविक घटक। तो यहां से हमारा इकोसिस्टम का पार्ट यानी खत्म होता है। अब हम चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है फूड चेन। किसका नाम भैया, फूड चेन। फूड चेन, वैसे हमें फूड चेन की छोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं, कौन पहले किसको खाता है, इसका मतलब नाम ही फूड चेन। पहले हमने इनको खाया, हमको वो खाएगा, उनको वो खाएगा। फूड की एक चेन बनती, खाने वालों की चेन बन जाती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप भैया रोक लो, तुम लोग भैया लिख लो, रोक लो बंधु, बंधु हाँ। चलिए गोपू, गोपू अब सिखाने जा रहे हैं हम क्या, फूड चेन के बारे में। भैया फूड चेन भी कभी कभी आपके पास लिखने को आ सकता है, और फूड चेन को करते हैं गून चेन। फूड चेन की कहानी क्या है, आइए स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। फूड चेन क्या है, आओ एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, केवल ध्यान से सुन लेना, इससे अलावा तुम्हें कुछ सीखने को नहीं पड़ेगा। एक बार केवल ध्यान से समझ लो फूड चेन क्या होता है। क्या है फूड चेन, आओ तुमको दिखाते हैं, इमेज भी दिखाऊंगा। कह रहा कि ए फूड चेन शोज हाउ फूड एंड एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मतलब क्या है, मेरी भाषा में सुनो यार। फूड चेन ये कहता है कि भैया यहाँ पे कोई फूड रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, फूड। अच्छा, फूड तो प्लांट से भी मिल सकता है ना, फूड कहाँ मिल सकता है, फूड मिल सकता है प्लांट से। भाई प्लांट तो हमारे, जो प्लांट को खाते हैं, तो प्लांट तो जो प्लांट को खाते हैं, तो प्लांट उनके लिए क्या होगा, फूड होगा। तो कह रहा है कि भैया कि जब कोई भी प्लांट आप एज अ फूड लेते हैं, तो इससे एनर्जी कैसे तुमको मिलती है, यानी अब जो खाएगा ये यहां से यहां एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, या फिर इसको आगे चल के जो खाएगा तो यहाँ वाली एनर्जी इसको, जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था, मान लो कि प्लांट को खा लिया किसने, यानी कि रैबिट ने खाया, किसने खाया, रैबिट ने खाया। तो यहां से यहाँ के एनर्जी कैसे पास होगी, क्या लिखा है कि फूड चेन शोज हाउ फूड एंड एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यानी यहाँ वाला जो फूड और इस फूड है, तो भाई एनर्जी मिलेगी, फूड से ही एनर्जी मिलती है। तो यहाँ की फूड और एनर्जी यानी यहां से चल के जो इसको खा रहा है उसके पास कैसे पहुंची, उसको बोला है फूड चेन। एक वर्ड लिखा है चेन, चेन मतलब क्या होता है, ये चेन है ना, एक से एक दूसरी चीज से क्या कनेक्टेड है, ये देखो चेन। चेन मतलब ये होता है कि इससे ये गया, फिर से ये गया, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, फिर से ये, तो चेन एक बन जाती है। यानी पहले प्लांट जो हमारा फूड है, इसको किसी बंदा लेगा, तो ये कैसे फूड और कैसे एनर्जी इसके पास पहुंची। फिर यहाँ पे आ गया, मान लो इस रैट को खाएगा कौन, अभी आप लोगों ने एग्जांपल बताया था, फॉक्स बताया था, फॉक्स बताया था। तो जब फॉक्स इसको खाएगा, तो फॉक्स के लिए फूड क्या है, फॉक्स के लिए है फूड यानी कि रैबिट, और रैबिट खाएगा तो एनर्जी भी मिलेगी।
तो अब ये फूड, जो कि फूड में ही एनर्जी है, अब फॉस के पास कैसे पहुंची, इसी कहानी का नाम है फूड चेन। तो फूड चेन का मतलब होता है जो खाना है, जो फूड है, वो कैसे आगे चल के चैन बना करके चीजों यानी लोगों के पास पहुंचता है, उसका नाम है फूड चेन। इसका ही नाम क्या है, फूड चेन। डिफिनेशन से और क्लियर होगा। अंग्रेजी वाली डिफिनेशन जो देखा करो, अंग्रेजी में एकदम अच्छे समझ में आ जाता है। बस दिक्कत यह है कि जो हिंदी मीडियम बच्चे होते हैं, अंग्रेजी उनके लिए कठिन होती है, लेकिन अंग्रेजी में डिफिनेशन बहुत इजी लगती है समझने में। जो कैसे लिखा है, फूड चेन सोर्स, फूड चेन हमें शो करता है, दिखाता है हाउ फूड एंड एनर्जी पास फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, मतलब होता है जीव टू अनदर। किसी एक ऑर्गेनिज्म से, किसी एक जीव से, किसी एक प्राणी से कैसे यानी कि दूसरे प्राणी में फूड का और एनर्जी का यानी कि परिवहन हो जाता है, चला जाता है, पास हो जाता है, उसी चीज बुलाते हैं फूड चेन। अभी नहीं छोड़ेगा मैं, अभी तुमको इमेज दिखाएगा। आओ ये देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी का है इमेज, थोड़ा छोटा होगा बुआ, अरे बप्पू तो छोटो ना हो, चलो कोई बात नहीं, यहां दिखाते हैं। आओ इसको तुमको दिखाते हैं फूड चेन के बारे में। चलो पहले ऑप्शन में देखते हैं, थोड़ा छोटा नहीं होगा, मजा आ जाता, करके देखते हैं बार। नहीं नहीं हो रहा भाई, ये तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और करके दिखाते हैं। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम, इससे मैं तुमको फूड चेन समझाता हूं। देखो कैसे, ये नीचे आ जाओ, पहले यहां लिखा है भाई साहब, क्या लिखा हुआ है, यहां कुछ एग्जांपल दे लो, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। फूड चेन इन द नेचर, हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में फूड चेन कैसे कैसे में दिखता है। और देखो नंबर 1 लिखा है इन फॉरेस्ट, जंगल में, तो ए वाला इधर बना है, तो जब मैं इसको आपको नीचे करूंगा समझ जाना जंगल में कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बी हमारे पास क्या भैया, बी है ग्रास लैंड, यानी घास जो खाते हैं उनका कैसे फूड चेन होता है। सी है इन अ पॉन्ड, यानी कि तालाब में कैसे यानी कि अपना फूड चेन होता है, कौन किसको खाता है, ठीक है। और करके दिखाते हैं, ये डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाना होगा। देखो आराम आराम से नीचे जाएंगे, ए बी सी 3 बने, पहले ए को देखते हैं। चलो सबसे पहले ए हमारे पास किसका था भाई, ए था हमारे पास में किसका, फॉरेस्ट, जंगल में। तो जंगल में क्या होता है, आओ करके दिखाते हैं। जंगल में पहले कौन आया, मंगल जंगल में पहले आए प्लांट, तो प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को खाया हिरन हमारा, बारहसिंघा भी इसे बुला सकते हो। तो यानी प्लांट को खाया हमारा ये, तो इसका ये क्या हो गया, फूड चैन हो गया। ये फूड की चैन हो रही ना भैया, फूड को चैन तरीके बना लो। इसके लिए फूड ये हो गया, इसको ये खा लिया, तो इसको कौन खाया, इसको खाया हमारा ये बल्लू, ये बल्लू खाया, ये बल्लू, ये आ गया बल्लू, ये इसका फोटो लो भैया, इसका फोटो लो बल्लू का, ये आ गया आपका बल्लू। तो ये हमारे पास क्या, ये है बल्लू, तो ये बल्लू आ गए। तो यानी कि सबसे पहले प्लांट, प्लांट का फूड कौन बना, प्लांट फूड बन गया हिरन का, हिरन फूड बन गया किसका, शेर का। तो दिस इज द फूड साइकिल, तो ये हो गई फूड साइकिल। दूसरा एग्जांपल किसका था, सेकंड एग्जांपल था ग्रास लैंड, घास पे रहने वाले कैसे कहानी है। देखो ये घास पैदा हुई, घास खाया, टिड्डा उड्डा जैसे कुछ यहाँ पे बना हुआ है, फिर इसको लप से किसने लपक लिया, लप से लपक लिया किसने, यानी कि मेढक ने लपक लिया, तो ये मेढक लिया, मेढक कौन खा लिया, सांप ने खा लिया, सांप किसने खा लिया, ये कौन बैठा है, बाज या फिर जो भी चील वगैरह है, इसको खा लिया। तो ये भी क्या है, एक चैन बन गई। दिस इज द फूड चैन, फूड की एक चैन बनती जा रही है। फिर लास्ट में क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था भैया, इन अ पॉन्ड, यानी कि जमीन, उसमें क्या होता है, तालाब में, तालाब में ऐसे जमीन, तालाब के अंदर यानी कि जहां पे मिट्टी होती है उसके अंदर ऐसे कुछ प्लांट को उगते हैं, एक्वाटिक प्लांट इसे बुलाते हैं, जो जमीन यानी पानी के अंदर जी जाते हैं। इसको खाएगा ये क्या बना हुआ है, अब देख लेना, इसको ये खाएगा, इसको खाएगा मछली, मेरा वीडियो जरूर बनाना, बढ़िया से बनाना, शॉर्ट वीडियो बना लेना। इसको खाएगा मछली, मछली कौन खाएगा, बतख, ये क्या है, पांड यानी वाले हैं, तो ये क्या है, फूड की एक चैन बन गई। तो दिस इज व्हाट, फूड चैन, जैसे बोलेंगे दिस इज व्हाट, फूड चैन, ये हो गई हमारे पास फूड चैन। उसी चीज को अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, तुम्हें आपके लिए रिटन फॉर्मेट लेके आओ। रिटन फॉर्मेट बोले तो एग्जाम में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे उसको भी आप देख सकते हो। देखो जैसे कि अभी बताया था टेरेस्टेरियल फूड, टेरेस्टेरियल फूड क्या होते हैं, टेरेस्टेरियल फूड क्या होता है, जो पानी के अलावा ऐसे होते हैं, जो पानी पे नहीं होते उनको टेरेस्टेरियल बुलाते हैं, पीछे हमने पढ़ा था ना। तो देखो जैसे पहले ग्रास आया, फिर ग्रास को टिड्डा ने खाया, टिड्डा को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने नहीं खाया, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, उल्टा पढ़ दिया पहले ग्रास आई, ग्रास को खाया, ग्रास यानी कि ग्रास शॉपर ने यानी कि टिड्डा ने खाया, अब टिड्डा खाया यानी कि मेढक ने, मेढक को खाया यानी कि स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने। तो ये क्या है भैया, दिस इज द साइकिल, दिस इज द चैन, दिस इज द चैन ऑफ फूड, और इसी को हम बुलाते हैं फूड यानी कि फूड चेन, आहार श्रृंखला, ठीक है।
अब एक्वेटिक लाइफ में देख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे मेरे लुल्लू मेरे बुल्लू, जैसे ये देख लो, जैसे यहाँ पे देख लो, पहला टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ग्रास की बात करें, जो कि यानी कि ग्रास लेवल पे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहले पहले ग्रास पैदा हुई। ग्रास को किसने खाया? ग्रास यानी सॉपर ने, टिड्डा ने खाया। टिड्डा ने भी इसको ऐसे बना सकते हो, मेढक ने खाया। फिर मेढक को यानी कि सांप ने खाया, सांप को यानी कि चील ने खाया। तो इस तरीके से हमारी चैन यानी कि क्या है, आसान तरीके से बन जाती है। तो किसी चीज का हुई भाई, फूड चेन क्या है, सबको समझ आ गया ना फूड चेन क्या है। तो ये होती है हमारे पास फूड चेन। उसके बाद तुरंत हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल, बहुत ही मस्त टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए, हाँ रुक दो बेटा।